नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है, मर्जर की हाँ और ना में स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। अब क्या होने वाला है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में और क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, चलिए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक खास चीज मैं आपको बता दूं, ये डिलीवरी से यहाँ पर समझिए, ये वॉल्यूम से आप समझिए कि स्टॉक में क्या चल रहा है। देखिए 12 अक्टूबर से इस स्टॉक के अंदर एक्शन आना स्टार्ट हो गया था। 12 अक्टूबर को ट्रेडिंग भले ही हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत कम यहाँ पर डिलीवरी हुई थी, लेकिन 24.90% की डिलीवरी हुई थी, आपको दिख रहा होगा। 13 अक्टूबर को 59.10% की डिलीवरी हुई और ट्रेडिंग वॉल्यूम थे यहाँ पर 1,42,000। हर दिन यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम ही हो गए थे, लमसम कम हो गए थे। लेकिन अब बात करी जाए तो यहाँ पर आज का वॉल्यूम देखिए, आज के वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा खास है। देखिए यहाँ पर आपको 1,00,000 दिखा रहा होगा, लेकिन असल में यहाँ पर 1,99,000 के ऊपर का वॉल्यूम, यानी 2,00,000 सीधे सीधे मान लीजिए इस स्टॉक में वॉल्यूम होना स्टार्ट हो गई। यानी एक्शन जो है वो आपके स्टॉक में धीरे धीरे पकड़ रहा है। अब वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है मुरझाया हुआ सा है, यहाँ पर थोड़ा सा डाउन थोड़ा सा अप, हल्के से एक रेंज में रहना, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो वो तो एक चीज़ चली रही, लेकिन एक्शन जो है वो आपके स्टॉक यानी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्टार्ट हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर वॉल्यूम होना स्टार्ट हो गए, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो रहा है, ट्रेडिंग भी यहाँ पर होने लगी, साथ ही यहाँ पर वॉल्यूम भी कैचअप करने लगे हैं। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी की यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है। बात करें अगर फंडामेंटल की, तो यहाँ पर फंडामेंटल में इस स्टॉक का पी रेशियो जो कभी यहाँ पर जो है, ये स्टॉक लमसम 300 के आसपास का पी रेशियो था, वो 167 पर रह गया है। इंडस्ट्री पी 30.26 है। बुक वैल्यू पर शेयर 145 रुपीज़ पर है, और ये आसपास आया था, बुक वैल्यू के आसपास आया था जब हम लोग की खरीदने की बात हुई थी इस स्टॉक को, लेकिन ऊपर 200 पर बेचने की बात हुई थी। मतलब 200 पहले बेचा था, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है स्टॉक ने अपना लो लगाया 139 138 का, वहीं पर खरीदने की बात करी गई थी। स्टॉक फिर से ऊपर गया, अभी हम एक रेंज में है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू से थोड़ा सा ही ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा ही ऊपर है। 35 से 40 पॉइंट के आसपास यहाँ पर जो है अपने बुक वैल्यू से थोड़ा सा महंगा है, महंगा नहीं कहेंगे, ऊपर है कहेंगे। अब अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल में आपका जो है टोटल नेगेटिव है इस स्टॉक का। यहाँ पर जो भी अगर आप देखें, टोटल सारी की सारी चीज़ नेगेटिव, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव आपको रिटर्न दिया ही नहीं है। अब इंडिकेटर की बात करेंगे तो आरएसआई जो है वो न्यूट्रल पे है, सीसीआई न्यूट्रल है, विलियम न्यूट्रल है, मनी फ्लो इंडेक्स न्यूट्रल है। यानी चारों इंडिकेटर आपके जो है वो आपके कह रहे हैं कि आप एक न्यूट्रल स्टॉक में, ना तो ओवर बाउट है ना ही ओवर सोल्ड है। तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, इंडिकेटर से यहाँ पर न्यूट्रल है। अब क्या होगा ये समझ में आएगा, क्या यहाँ पर तेजी आती है, क्या यहाँ पर जो है बिकवाली होती है, ये बाद में चलेगा, पता चलेगा ये। लेकिन यहाँ पर इंडिकेटर सीधा सीधा यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ भैया आप अभी न्यूट्रल पे हो। अब यहाँ पर जो है अभी ना तो ओवर बाउट है ना ही ओवर सोल्ड है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी नहीं आया है नया शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी 2021 9th मंथ का यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, आने वाला होगा। अब एक बार डील्स चेक कर लेते हैं, तो डील्स में यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, डील्स में भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपडेट भी चेक कर लें, तो 1 सितंबर को ठीक है वो अपॉइंट करेगा सीएफओ ईएफओ। यहाँ पर अगर देखें क्वार्टरली रिजल्ट के लिए यहाँ पर जो है चर्चा हो रही है, आपका रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं कि कैसा आता है। अब चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज। तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के लिए बोला था, यहाँ पर ये देखिए, पहले तो हम इसी के ऊपर बात करते, ये डाउन साइड, ये लोअर ट्रेंड लाइन टूटी, यहाँ पर लगातार हम लोग को नीचे दे जाते हुए देखने को मिला। फिर अपर खबरों की वजह से यहाँ पर पहुंचा, एकदम ये लाइन जो है अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ऐसा लगा कि प्री आईपीओ का जो प्राइस है, प्राइस जो आईपीओ वाला था
289 या 290 के आसपास का वो एकदम अचीव होने वाला है। यानी आईपीओ जिन्होंने लिया, जो फंसे हुए हैं, वो खुश होने वाले हैं, या नए लोग भी हैं वो भी खुश होने वाले हैं। तो ऐसा लगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब अगर बात करें इसकी, तो ये वापस यहाँ पर जो है बिकवाली स्टार्ट हो गई थी और ये फिर से रेंज में आए, और डर था कि इसी रेंज में फिर से ना चलने लगे। लेकिन यहाँ पर जो है अभी अगर हम बात करें तो ये लगातार चलता रहा। ये है 7 अक्टूबर का दिन, स्टॉक ने ये अपर ट्रेंड लाइन फिर से ब्रेक कर दी। ध्यान रखिएगा, अपर ट्रेंड लाइन जो है वो फिर से ब्रेक हो गई और स्टॉक यहाँ पर जो है अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अब थोड़ा सा धीमे से रहिए, यहाँ पर जो है शायद आपको यहाँ पर आंकड़े बदलते हुए नजर आए। यहाँ पर एक रेंज में स्टॉक अभी दौड़ रहा है, घूम रहा है, कहें सीधे सीधे तो ये लीजिए, ये 183 से 191.80 का लेवल है। इस रेंज में स्टॉक अभी घूम रहा है। अब देखते हैं कि ये रेंज टूटती है, क्योंकि 191.80 के एकदम पास है और 183.35 के भी पास है। तो 191.80 टूटता है तो यहाँ पर हम लोग को ऊपरी के लेवल दिखाई देंगे और यहाँ पर जो है स्टॉक ऊपर जाता हुआ हमको नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि रेंज यहाँ पर कैसे टूटती है, तो यहाँ पर समझ में आया। लेकिन स्टॉक जो है वो फिलहाल एक रेंज में है, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे एक रेंज में चल रहा है। अब इंडिकेटर के हिसाब से समझें तो आरएसआई तो हम देख चुके, एमएसीडी देख लेते हैं। तो एमएसीडी का जो है हिसाब क्या बोलता है, तो यहाँ पर एमएसीडी भाई साहब ये कह रहे हैं कि बुलिश है, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी जो खरीदारी है, यानी माफ़ कीजिएगा, आपका जो बाइंग सिग्नल है वो हल्का है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बाइंग सिग्नल लो है, हल्का है, लेकिन बाइंग है। स्टॉक में बाइंग है, खरीदारी है, लेकिन स्टॉक का जो बाइंग सिग्नल है वो हल्का है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी सेलिंग मूड में बिल्कुल भी नहीं है, सेलिंग के मूड में नहीं है, ऐसा लगता तो नहीं है। अब यहाँ पर रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखे जाएंगे। 3 बैंकें हैं जो इस स्टॉक मार्केट में मायने रखी जाएंगी। सबसे पहले आपका जो स्मॉल फाइनेंस पर 2 बैंक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, लगातार इसके ऊपर बात करिए। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब बिग बैंक की बात करेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उसमें आती है। तो 3 बैंकें जो हैं वो फोकस में रहें, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो असेट्स हैं उनमें बिगड़ना जो है स्टार्ट हुआ था, इसलिए वो भी फोकस में है, बहुत ज़्यादा फोकस में है। सूर्योदय का भी असेट जो है वो ख़राब हुआ, एनपीए बढ़े, वो भी फोकस में है। उज्जीवन का सेम हाल है, वो भी फोकस में है। तो ये 3 बैंकें हैं जो कि अब मायने रखी जाएंगी। अगर अच्छा हुआ तो यहाँ पर जो है और तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपका जो आईपीओ लेवल है वो हम शायद इस बार अचीव करते हुए नज़र आए, अगर रिजल्ट Q2 के बहुत ही बेहतरीन आए तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अभी हम एक रेंज में, जिस तरफ से ये रेंज टूटेगी मैंने आपको लेवल बता दी, ये रेंज टूटती है तो हम लोग को जो है एकदम तेज़ी से कोई एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। स्टॉक भी हरकत में आ रहा है, ध्यान रखिए, वॉल्यूम से पता चल रहा है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आता हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आता रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।